सशक्त नमन। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। सच्चे गुरु की शरणागति हमें मिली है। गुरुदेव अपनी वाणी से खुद कह रहे हैं, स्वयं ये बयान कर रहे हैं, साचा गुरु हरि रूप। हम सब कितने भाग्यशाली हैं। श्रोता और वक्ता कितना भाग्यशाली है, सच्चे गुरु का सत्संग सुन रहे हैं। गुरुदेव ने अपने एक लेटर में कहा भी है, प्रेमी तुम बड़े भाग्यशाली हो, सच्चे उस्ताद की पनाह में आए हो। गुरु वाक्य है, अमर वाक्य है, साक्षात ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का पत्र है। प्रेमी तुम सब बड़े भाग्यशाली हो, सच्चे उस्ताद की पनाह में आए हो, जिन्होंने जिनके अंदर ईश्वर ने खुद प्रेरणा करी है, लेकिन कंडीशन लगा दी। कहा है, तुम बड़े भाग्यशाली हो, सच्चे उस्ताद की पनाह में आए हो, जिनके अंदर स्वयं ईश्वर ने आकर तुम्हारी प्रेरणा के वास्ते ये वचन कहा है। क्या कहा है कि अब, लेकिन बड़े दुर्भाग्यशाली भी हो, ये कंडीशन लगा दी। अब तुम्हारी नित्य नई परीक्षाएं होंगी, और जो प्रेमी, चाहे वक्ता हुआ चाहे श्रोता हुआ, जो व्यक्ति केवल सुनेंगे और सुनाएंगे, वो परीक्षा में निश्चित फेल होंगे। अर्थात बेचैनी में आए और बेचैनी में जाके विदा होंगे। और जिन्होंने साक्षात प्रभु की वाणी सुनी और सुनकर उस पर अमल करने के लिए प्रभु से प्रार्थना की, हाथ जोड़ के विनम्र भाव से, प्रभु जो आपकी अमर वचन अमर वाणी हम सुन रहे हैं, ये हमारे जीवन में उतर आए, ताकि हम वो रस प्राप्त करें जिस रस को प्राप्त करके संसार का हर सुख बेकार और खोखला नजर आएगा। ये वाणी पे विश्वास हो जाए। क्या? माया कूड़ पसार है। अभी हम लोग अंदर से नहीं कह रहे हैं, या कह भी रहे हैं तो उसकी परसेंटेज बहुत हल्की होगी। हो सकता है कुछ प्रेमियों की बहुत ज्यादा परसेंटेज हो, लेकिन हम सब एक जनरल बात कर रहे हैं कि परसेंटेज कम है। वरना ये वाणी क्या कह रही है? माया कूड़ पसार है, झूठी है, संसार झूठा है। इस झूठे संसार में हम प्रभु को पाने के लिए आए, और ऐसे प्रभु जो गुरु के रूप में अवतार लिया, इतनी सुंदर वाणी और वचन हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए कहे, तुम बड़े अभाग्यशाली भी हो, तुम्हारी नित्य नई परीक्षाएं होंगी। परीक्षाएं कब होंगी? जब हम इस वाणी पे विश्वास नहीं करेंगे। माया कूड़ पसार है, जो सेवे सो रोए। जिसने संसार से आसक्ति की, संसार और बढ़िया हो जाए इसलिए गुरु के रास्ते पर चले, तो वो टूटेगा ही। वो निराशा में आया और बड़ी निराशा के साथ संसार से विदा होगा। एक संत ने कहा भी है, शरीर वफा नहीं करेगा। अब सबका संसार से जाना होगा। देख लीजिए आज ही एक प्रेमी मदन लाल जी का क्या हुआ। सभी को जाना है, कोई आज, कोई कुछ दिनों बाद, जाना सभी को है। शरीर वफा नहीं करेगा, मौत छोड़ेगी नहीं, निश्चित समय पे आएगी और ढक लेगी। कार्य महान है। क्या कार्य? प्रभु को पाना। कर्मों में महाकर्म, सब कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन महाकर्म प्रभु उपासना है। तो कार्य महान है। महानतम
ईश्वर को पाना, यही तो कार्य है। वरना ये क्या लिखा है वाणी में? सब जग त्रिखा में आए जाए। हर व्यक्ति, त्रिखा का मतलब बेचैनी में, सब जग त्रिखा में आए जाए, हरि का भगत चले तृप्ताए। हरि का भगत वही हुआ जिसने वाणी को, वचनों को अपने अंतर मन में घोटा घाटी चालू कर दी। हर पल उसका प्रभु देख रहा है, हर पल उसका प्रभु देख रहा है, हर कर्म प्रभु देख रहा है। जब ये भाव बनेगा तो मंजिल दूर नहीं है, हर समय हमारे साथ प्रभु है। हमारी बेचैनी हल्के हल्के समाप्त होने लगेगी। ये वाणी जो कह रही है गुरुदेव की, भय भ्रम में जीव दहकाए, हर जीव की बात हो रही है। भय भ्रम में जीव दहकाए, सतगुरु मिले तब संकट जाए। सदगुरु मिले का मतलब सदगुरु की वाणी, विचार हमारे मन में हर समय चलते रहे, ताकि हमारा वो कर्म उसी के अनुसार होने लगे। तो कहा, शरीर वफा नहीं करेगा, मौत छोड़ेगी नहीं, कार्य महान है और मौका है यही, यही दुर्लभ तुम्हें मिला है। गुरु की बात सुनने और कहने का सुअवसर मिला है, ताकि हमारा मन और तन दोनों निहाल हो जाएं। निहालता से मतलब प्रसन्न मुद्रा में रहे, हर समय खुशी बनी रहे, खुशी और बढ़ती रहे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, एक पत्र के माध्यम से कह रहे हैं, सत्परायणता का निश्चय दृढ़ करने का आदेश। प्रभु के परायण होने के लिए हमारी मजबूती दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, इसके लिए गुरुदेव एक पत्र के द्वारा हमें प्रेरणा कर, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं, जब तक जीवन तब तक सत्संग। हर पल कह रहे हैं, किसी भी रूप में सत्संग, और सच्चे गुरु का सत्संग। कोई भी वाणी उठा ले, कहीं से उठा ले, हर जगह अमृत ही अमृत भरा हुआ। कह रहे हैं गुरुदेव, इस भयानक नास्तिकवाद के जमाने में भय देने वाला भोग, भयानक नास्तिकवाद के जमाने में, जबकि आम मनुष्यों ने जीवन कर्तव्य केवल शारीरिक भोग ही समझ रखा है। कुछ भी करें, भोग प्राप्त करना है और चैन प्राप्त करना है, ये कंसेप्ट है। कुछ भी, बहुत सब मेहनत कर रहे हैं, जहां देख लीजिए आप, हर व्यक्ति लगा हुआ है, उसके पास वक्त ही नहीं है निष्काम सेवा करने का। कर भी रहा है तो बड़े दुखित मन से कर रहा है, वो खुशी नहीं आ रही है, क्योंकि विचारों में दृढ़ता नहीं है, इसीलिए खुशी नहीं आ रही। तो गुरुदेव कह रहे हैं, जबकि आम मनुष्यों ने जीवन कर्तव्य केवल शारीरिक भोग ही समझ रखा है। और कबीर क्या करें, जहां भोग तहां रोग है, चाहे शारीरिक रोग चाहे मानसिक रोग। जहां भोग तहां रोग है, जहां संशय वहां शोक। संशय तो आएगा ही। जब हम प्रभु की शरण नहीं लेंगे, प्रभु के रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो संशय तो हर पल आएगा, हर समय बेचैनी बनी रहेगी। तो जहां रोग तहां भोग है, जहां संशय वहां शोक, मानसिक बेचैनी। कैसे इससे छूटिए, यही दीर्घ रोग, यही हम सबकी बेचैनी है, इसी में हम सब समाहित हैं। गुरुदेव अपनी वाणी में भी कह रहे हैं, क्योंकि जहां भोग है वहां विकार है, और जहां विकार है वहां बेचैनी है। समता विलास में भी कह रहे हैं गुरुदेव इसी भोग के बारे में। कह रहे हैं गुरुदेव, अपनी अपनी अहंता को धारण करके, अपना अपना अहंकार, अपनी अपनी स्किल जो मिल गई, प्रभु की कृपा से कोई भी हमें कुशलता लोगों से अलग करने वाली मिल गई, तो हम उसका अहंकार कर लेते, अनायास अज्ञानता में।
जान के कोई नहीं करता है। और अज्ञानता कब आती है? जब गहरा चिंतन मनन अपने गुरु का, अपने साक्षात ईश्वर का नहीं कर पाते। जब विचारों में दृढ़ता होगी तो अंदर से प्रार्थना भी होगी, प्रभु हमें संभाल लो, इस रास्ते पर चलना की दृढ़ता प्रदान कर दो। गुरुदेव तो कह रहे हैं, जो मेरे रास्ते पर 2 कदम चलता है, मैं उसका रास्ता सरल कर देता हूं, उसके कर्म बंधन हल्के कर देता हूं, कर्म बंधन काट देता हूं। तो हमें जो भी इसकी मिल गई वो संसार की सेवा में लगाएं, तो हमारे अंदर विनम्रता रूपी आभूषण मिलेगा। अहंकारी व्यक्ति को कोई लायक नहीं करता है, लेकिन यदि हम जब प्रभु के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हमें कुछ भी मिल जाए, हमारे अंदर अहंकार आएगा ही आएगा। दीन गरीबी बंदगी, ये भाव जब पानी का हम पढ़ेंगे, दीन गरीबी बंदगी जब चित आन समाए, दीनता आ जाए, अरे प्रभु आपके बिना हम दीन ही हैं, संसार तो जीरो है, संसार तो कूड़ा है, करकट, कुछ नहीं है, यदि आप मिल गए तो हम माला माल हैं। जैसे कबीर कह रहे हैं, कबीरा सब जग निर्धन, कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता ना कोई, कोई सुखी नहीं है, कोई धनवान नहीं है। धनवंता सो ही भया, जिस राम नाम धन हुए, जिसने प्रभु नाम की कमाई करी वो धन हुआ, उसका धरा धाम में आना जो है वो सार्थक हुआ। उसके अंदर विनम्रता के आभूषण निकलेंगे। यदि पैसा भी आ रहा है तो दुखियों की सेवा में जा रहा है। जैसे रहीम कवि थे, रहीम बड़े दानी थे, दानी थे, प्रभु ने कृपा करी थी तभी दान का भाव आया था। और इतने दानी थे कि किसी ने पूछा, आप इतने दान भी करते हो, कोई 2-2 बार आके ले जाता है, बड़े आंखें नीचे निकल लेते हो, इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, रहीम कवि को पता था, उनके अंदर सोझी आ गई थी। तो वो क्या कह रहे हैं, देन बार कोई और है, देन हार कोई और है, जो देत दिवस और रैन। प्रभु की कृपा के बिना हम लोग इतनी बढ़िया वाणी कह और सुन सकते हैं? देन बार कोई और है, जो देत दिवस और रैन, लोग भरम मोपे करें, मुझ पे भ्रम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, तासे नीचे न, तो अहंकार नहीं आएगा जब हमारी वाणी कंठ में बैठ जाए, हर समय चिंतन और मनन हमारा गहरा होने लगे। कह रहे हैं गुरुदेव, अपनी अपनी अहंगता को धारण करके हर एक शरीर रूपी सृष्टि में बुद्धि नित आसक्त और अधीर रहती है। बुद्धि से मतलब हम जीव, जीव सत्ता, इस शरीर में जीव सत्ता भी है और ईश्वर सत्ता भी है। जीव सत्ता संसार को देखकर लुभायमान हो रही है, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं वाणी के माध्यम से, देख देख सब भूल गए, इतना अट्रैक्शन है संसार का, देख देख सब भूल गए, अपना निज घर बार, अंदर है वो, बाहर नहीं है, बाहर बेचैनी है, अंदर चैन है। देख देख सब भूल गए, अपना निज घर बार, मंगत माया मोहनी, ये माया छाया कूड़ा करकट, मंगत माया मोहनी, हरि भगत से हो छुटका। जब तक हरि की भक्ति नहीं मिलेगी, हमारा संसार से अटैचमेंट कम हो ही नहीं सकता। कितना भी पढ़ लें, रट लें, सुना दें, कुछ नहीं होगा। अमल की रत्ती हमारा कल्याण कर देती है। गुरुदेव की वाणी कह रही, चर्चा ही चर्चा करे, चर्चा ही चर्चा करे, धारण करे न कोई। ये वचनों को धारण करना है,
हमें अंतर्मुख होके वो ज्ञान गंगा में स्नान करना है, जहां चैन ही चैन है, जहां सुख ही सुख है, जहां जाके फिर आने का मन नहीं करता, जैसे गुरुदेव पानी में कह रहे हैं, रोए जोगी समाधि को छोड़। कितना रस है। जब समाधि से जोगी हटता है तो रोने लगता है। गुरु का वचन है, हम लोग पढ़ के चलें, हमारी तीव्रता और तेज हो, इसलिए गुरुदेव की वाणी है, रोए जोगी समाधि को छोड़, प्रभु का हुक्म विसार। इतना रस है। हम जरा सी कोई चीज मिल गई उसका अहंकार कर लेते। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपने वचन में, अपने अमर वचन में, अंदर से निकले हुए वचन में, कहीं से सुना और सुनाया नहीं उन्होंने, कहीं से लिखा नहीं, अंदर की वाणी निकली है। कह रहे हैं अपनी अपनी अहंगता को धारण करके हर एक शरीर रूपी सृष्टि में बुद्धि यानी कि मैं नित आसक्त और अधीर है। हर समय आसक्त है संसार से, वो बेचैन है। अधीरता का मतलब चैन नहीं मिल रहा है, बेचैन है। यानी और समझा रहे हैं, यानी पांच तत्विक शरीर के संयोग से, पांच तत्वों से ही संसार बना है, और इन्हीं पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये रामायण में आया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व धर रचित शरीरा। पांच तत्वों से संसार बना है, पांच तत्वों से हम भी बने हैं, और पांच तत्वों को इकट्ठा करने में ही लगे हुए हैं। तो चैन कहां से आ जाएगा? कुछ आएगा ही नहीं चैन। तभी गुरुदेव कह रहे हैं अरब खरब का धनी रोए। कितनी ऊंची बात। हमें जरा सी कोई चीज मिल गई, मार अहंकार की छलांगे मारने लगते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अरब खरब का धनी रोए। अरब खरब का धनी रोए, रोए बड़ा परवारी है। क्या हाल है? एक भगत बिन सब दुख पावे। भक्ति के बिना सुख संभव ही नहीं है। एक भगत बिन सब दुख पावे, देखो ज्ञान विचारी। इस ज्ञान पर सुनो, पढ़ो, फिर इस पे चिंतन और मनन करो, तब ये पता लगेगा कि गुरु का रास्ता कितने सुख का रास्ता है, कितने चैन का रास्ता है। सो बड़ भागी जीव वो, सो बड़ भारी जीव वो, जो पावे सत अनुराग। प्रभु का अनुराग, वो बड़ भागी। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, गुरु की बात सुन के मन और तन को निहाल करने बैठे हैं, अपने जीवन का परम लक्ष्य पाने के लिए लगे हुए हैं। प्रभु ने लगाया है। प्रभु की बड़ी अनुकंपा है। कितनी अनुकंपा है, शब्दों में लिखी नहीं जा सकती। वो कह रहे हैं यानी पांच तात्विक शरीर के संयोग से पांच विकार रूपी तृष्णा, पांच विकार की कामना, पांच विकार रूपी तृष्णा की अग्नि में नित ही जलती रहती है ये बुद्धि, यानी कि हम, यानी कि मैं। संसार को इकट्ठा करना है। संसार को इकट्ठा करने का मतलब कामना और बढ़ाना, और जब कामना बढ़ेगी तो बेचैनी बढ़ेगी, जल्दी लगेंगे हम अंदर से। और ऐसे ही पलक पलक बिखे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि पांच विकारों में अपनी संतुष्टि चाहती हुई प्रत्यक्ष ब्रह्मांड में शरीर द्वारा भटकती है। पांच तत्वों से संसार बना हुआ है, इसी को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इसी में शांति है, इसी में सुख है, इसी में बुद्धि द्वारा जो मन है, मन के अंदर जो विचार है, वही विचार घूम रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग सत्संग सुन रहे होंगे, हो सकता है कुछ एक आध ऐसे हों जिनका मन कहीं और चला गया होगा। जहां गया वहीं बेचैनी शुरू। एकाग्रता में ही सुख है। जब मन किसी एक चीज पर एकाग्र हो जाएगा, संसार को भूल जाएगा। तुम बिछोड़ा भ्रम चित जोए। जहां प्रभु से हमारा कनेक्शन हटा, बेचैनी शुरू हो गई। कह रहे हैं आज, इसीलिए रामायण में भी आया, काम क्रोध मद लोभ सब,
काम, क्रोध, मद, अहंकार, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक के पंथ। नरक का मतलब बेचैनी। बेचैनी मन में होती है। शरीर तो दिख रहा है, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर जो रस है, जो सांसें हैं, वो प्रभु की हैं। और हम जो सांसें हैं वो इस संसार में लगा ईश्वर को भुला रहे हैं। बस यही हमारी कमी है। चाहे वक्ता हुआ, चाहे श्रोता हुआ, वक्ता भी अपने कल्याण के लिए निष्काम सेवा जो मिली है उसको बड़े मन और तन से करने के लिए कोशिश कर रहा है, प्रभु का अनुराग पा। और श्रोता भी यही चाह रहा है। तो कह रहे हैं, ना ही इन विकारों की अग्नि ठंडी होती है। कैसे हो जाएगी ठंडी? धधकती रहेगी। संसार में कुछ ही प्राप्त कर लो, यदि संसार में रह के ईश्वर का रास्ता नहीं पकड़ा तो बेचैनी ही बेचैनी मिलेगी, और बढ़ेगी, नित्य बढ़ेगी। ना ही इन विकारों की अग्नि ठंडी होती है, ना ही सत शांति अभय पद को प्राप्त हो सकती है। सत शांति, जहां मन थम जाए, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहे, आत्म तृप्त हो जाए, मन ही नहीं कर रहा है बाहर जाने का, इतना रस आ रहा है। जैसे गुरुदेव हमारे कह रहे हैं, प्रेमी सब कुछ अंदर है, बाहर क्या है? किसी प्रेमी ने उनसे पूछा, महाराज जी आगरा में आए हैं, ताजमहल देखने चल रहे हैं। बोले, प्रेमी अंदर तो जाने कितने ताजमहल लगे हुए हैं, इस ताज को देख के क्या मिले? क्या बात है! सच्चे गुरु मिल गए, भगवान मिल गए, भगवान की वाणी सुनने के लिए ये रास्ता मिल गया। और कह भी दिया, महामंत्र का जाप तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा। लेकिन महामंत्र का जाप तभी हम कर पाएंगे जब गुरु की वाणी को सुनेंगे, हर पल सुनेंगे, और चलने के लिए प्रार्थना करें। तभी हमारा जीवन का असली राग मिलेगा। असली राग हमारा अंदर चल रहा है, बाहर तो हमें प्रेरणा मिल रही है। हमारा मन स्वीकार कर रहा है कि यही रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं। जैसे गुरुदेव की वाणी कह रही है, और न मार्ग कोई उपाय, ना कोई रास्ता है, ना कोई मेडिसिन है, और न मार्ग कोई उपाय, जा विध मनुआ शांत समाए। मन जो है वो शांति नहीं पकड़ पा रहा है, यही सबकी बीमारी। पांच विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा। इस पांच विकार रूपी, पांच विकारों में जो संसार को कमाने वाले हैं, इसे हर व्यक्ति जल रहा है। परमारथ प्रतीत बिन नहीं जी पाए छुटकारा। परमारथ यानी श्वास से हटके, परमारथ प्रतीत, परमारथ मतलब प्रभु के रास्ते पे चलने का विश्वास हो। परमारथ प्रतीत बिन, जहां संसार से अटैचमेंट हटा, प्रभु का रास्ता मिला। निष्काम सेवा का मतलब कामना रूपी जो जहर हमारे मन और मस्तिष्क में लगा हुआ है, जब हम निष्काम सेवा करते हैं, चाहे पैसे के द्वारा, चाहे विचारों के द्वारा, चाहे शरीर के द्वारा किसी की सेवा करना, लेकिन बदले में विनम्रता के साथ हाथ जोड़ रहे हैं। क्यों? अंदर तो प्रभु समाये हुए हैं। जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, अंतर सिमरे नाम को, वो खुशी, वो चैन, संसार का रिमोट प्रभु के हाथ में है। अंतर सिमरे नाम को, प्रभु की याद संसार का सबसे दुर्लभ काम। जहां संसार टिका हुआ है वहां चल रहे हैं हम। अंतर सिमरे नाम को, बहारो सेवा था। सेवा किसी भी रूप में, जिस रूप में भगवान ने हमें शक्ति दी है, अपना संसार का कार्य कराने की, वो कार्य करें, बड़े विनम्र होके करें। अंतर सिमरे नाम को, बहारों सेवा धार।
क्यों? मंगल दुविधा सब मिटे, ये कह रही है वाणी, जोर जोर से कह रही, भोग बजाए कह रही, मंगल दुविधा सब मिटे, घर पर से सचियार, हमारा सच्चा हितैषी, हमारे हर समय कल्याण करने वाला वो परम पिता परमेश्वर है, जो हमारे सदगुरु के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने आया। मंगल दुविधा सब मिटे, घर पर से सचियार, परम पिता परमेश्वर मिल जाएगा। कितनी ऊंची बात। सिमर गोविंद आठों याम, ये कह रहे हैं गुरुदेव, सिमर गोविंद आठों याम है, कितनी ऊंची बात है। भाव भगत में लो विश्राम, जब भक्ति का भाव होता है तो हमें विश्राम मिलता है। काय से? मन से ही विश्राम मिलता है, शरीर से नहीं। शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, जब मन में खुशी होती है ना, तो शरीर तो अपने आप भागा भागा काम करता है, और जब मन में बेचैनी होती है तो शरीर भी छीण काय हो जाता है। 10 तरह के इसमें रोग भी लग जाते हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? आदि व्याधि सब मिटे, मानसिक रोग और शारीरिक रोग, आदि व्याधि सब मिटे, मनुआ होए सुचेत, मंगत नित शरणागति, प्रभु जी हरो बिखे, प्रभु जी हमारे परेशानियों को आप दूर कर दो। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, देखिए, इस भयानक नास्तिकवाद के जमाने में, जबकि आम मनुष्यों ने जीवन कर्तव्य केवल शारीरिक भोग ही समझ रखा है, और अति भोग वासना में सवार होकर आरूढ़ हुए अधिक भोग पदार्थ प्राप्त करने के यत्न में दिन और रात परेशान होते हैं, कर्तव्य कर्मों को करने में परेशान होते हैं। ना ही शरीर की विनाश निश्चय में आती है कि शरीर जा रहा है, पलक पलक काया बिनसाए, समय अमोलक हाथ ना आए, पल पल हमारा शरीर नाश की तरफ जा रहा है। अज्ञानता में हम कितनी भारी गलती कर रहे हैं। ना ही शरीर की विनाश निश्चय आती है, ना ही अति भोगों की प्राप्ति दुख रूप प्रतीत होती है, महसूस ही नहीं हो रही आती भोग का परिणाम दुख है। ना ही सत्कर्तव्य जीवन का अनुभव होता है, अनुभव ही नहीं आ रहा है चैन, अंदर से नहीं चल पा रहा है। महज पशु समान ही जीवन यात्रा को व्यतीत करके अति खेद सहित, बेचैनी के सहित काल के मुख में जा रहे हैं। यदि शरीर थम जाएगा, ऐसे अधिक तमोगुणी के फैलाव के जमाने में, तमोगुण कैसे न कैसे हमें संसार इकट्ठा करना है, चाहे चाहे किसी भी तरह तमोगुण का प्रयोग करके। सतोगुण से ये संसार नहीं मिल रहा है तो हम तमोगुणी हो जाएंगे, क्रोध भर जाएगा, छल कपटी हो जाएंगे। तमोगुण का मतलब संसार को प्राप्त करने के लिए रास्ते का भी मिसयूज कर लेना, वो तमोगुणी हो जाता है। तमोगुणी के फैलाव के जमाने में जिसको सत्परायणता का निश्चय दृढ़ हो रहा है, प्रभु की शरणागति जिसे मिल रही है, वो दुर्लभ कर्मचारी पुरुष है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, जैसा गुरुदेव कह रहे हैं। हमें दुर्लभ पदार्थ को प्राप्त करके दुर्लभ ही हो जाना है। सो प्रेमी जी, मानव जन्म का उच्च कर्तव्य तो यही है कि नाशवान शारीरिक भोग वासना से निवृत्ति प्राप्त करके, नाशवान सुख में क्या चैन प्राप्त करना चाह रहा हो, कितनी मुक्ता में पशु समान जीवन व्यतीत कर रहे हो, अविनाशी तत्व की खोज में अधिक दृढ़ता धारण करें। और ये निश्चित है, जो भी प्रेमी एकाग्रता से सुन रहे होंगे, उनके मन और मस्तिष्क में ये बात बैठ रही होगी और चैन प्राप्त करेंगे। कह रहे हैं, तत्व की खोज में अधिक दृढ़ता धारण करेगा और पूर्ण सत्यन द्वारा तमाम मानसिक विकारों से पवित्रता हासिल करके अखंड अविनाशी तत्व निज स्वरूप के बोध को प्राप्त होवे, जो परम स्थिति
और परम शांति। ऐसे जीवन के सही भेद को समझ करके नित ही निर्माण भाव को धारण करें। निर्माणता का भाव, अपने आप को सदग्रह में दृढ़ करें, प्रभु के रास्ते में दृढ़ता से चले, यानी सत विश्वास, सत अनुराग प्रभु का प्रेम और सत निध्यास प्रभु के प्रेम को पाने के लिए अमली जीवन, न सत निध्यास में पूर्ण निश्चय से, पूरी ताकत से, पूरे विश्वास से स्थित होवे, तभी नाशवान भोगों से वैराग को प्राप्त करके सतनाम में निश्चलता धारण होगी, मन टिक जाएगा। जो तमाम सुखों का भंडार है, संसार निकल रहा है वहां से, ऐसी स्थिति वाला पुरुष अपने तमाम शारीरिक सुखों के राग को त्याग करके निमित्त मात्र शारीरिक कर्मों में विचरता हुआ सतस्वरूप आत्मा में निश्चय रहता है। वही परम भगत और परम ज्ञानी है। ऐसी अवस्था ही दुर्लभ है। प्रभु निधि परम अनुराग निर्मल सचेतन अपने जीवन उन्नति का दे। मैंने लेटर जरूर पढ़ा है, तो मैं भाग रहा है। तो प्रभु से यही प्रार्थना है, गुरुदेव की वाणी को कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। सत्पुरुषों की सीख से, ये वचन और वाणी जो हमने सुनी है, सत्पुरुषों की सीख से मन तन भया निहाल, मंगत बंधन सब नासिया, कर्म बंधन नाश हो गए, घर परसियो दीन दयाल। और प्रभु का हमने दरवाजा पकड़ लिया, जहाँ चैन है, जहाँ सुख है, जहाँ शांति है। तो प्रभु से यही प्रार्थना है, ये रास्ता हमसे ना छीने और हम वो प्राप्त करें जो दुर्लभ है। ओम ब्रह्म सत्य सर्वथा।